हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्वेश्चन नंबर 46 के बारे में जानेंगे। क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा मैं, है ना। समझा देता हूं मैं कैसे इसको करना है और करेंगे आप खुद। यहाँ लिखा गया है कि ट्रायल बैलेंस में एरर है। मिस्टर स्टील का ट्रायल बैलेंस है ये 31 मार्च 2018 का। और इसका जो डिफरेंस है उसको जो है वो कैरीड फॉरवर्ड, मतलब उसको कैरीड किया गया था, सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर किया गया था, है ना। तो जब भी हमने बुक्स बनाई तो ये गलतियां हमको मिली हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि जर्नल एंट्रीज फाइट करनी है, जर्नल एंट्रीज जो है हमको बतानी है ना, रेक्टिफाई करना है इन सभी एरर्स को और असर्टेन करना है अमाउंट ट्रांसफर टू सस्पेंस अकाउंट भी, सस्पेंस अकाउंट में कितना अमाउंट ट्रांसफर करना है, ठीक है। और assuming that the suspense account is balanced after above transaction, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इसमें कोई आपको आपके पास यहाँ कोई बैलेंस वगैरह नहीं दिया गया है ना। तो जो भी बैलेंस आएगा उसमें, जैसे कि हमने और भी क्वेश्चंस किए हैं, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। जैसे कि देखिए, जैसे यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32 में कोई बैलेंस नहीं था, तो टू बैलेंस कैरी डाउन यहाँ पे हमारा आंसर आएगा बैलेंसिंग फिगर, और दोनों साइड का टोटल भी हमको यहाँ पे निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं टोटल जो है यहाँ पे 16,800 है और ये बैलेंसिंग फिगर आएगी आपकी 15,800। तो एक बार देख लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए 54 पहली ट्रांजेक्शन है, 5400 रुपीज मिस्टर ए से हमने रिसीव किया और उसको पोस्ट कर दिया उसकी डेबिट साइड में। देखिए, अगर मैंने अमाउंट, ये जो है पोस्टिंग की गलती है, वन साइडेड एरर है, एक अकाउंट में गलती है। देखिए, जब भी रिसीव किया जाता है तो क्रेडिट किया जाता है गिवर को, है ना। रिसीव किया है मिस्टर ए से, तो मिस्टर ए को यहाँ पे क्रेडिट करेंगे, ठीक है, और सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे। पर यहाँ पे देखिए, इसको क्या करना था, क्रेडिट करना था, पर हमने डेबिट कर दिया। तो ये जो अमाउंट से क्रेडिट होगा सस्पेंस, इसका मिस्टर ए का, मिस्टर क्या नाम है, मिस्टर ए का जो अकाउंट है वो होगा यहाँ पे क्रेडिट। तो कितने अमाउंट से होगा, डबल अमाउंट से, यानी कि 10,800 से, ठीक है। तो पहली एंट्री में मैं आपको बता देता हूं, जो पहली एंट्री है उसमें सस्पेंस अकाउंट को मतलब डेबिट करेंगे कितने से, 10,800 से। तो पहली एंट्री जो पास होगी यहाँ पे, सस्पेंस अकाउंट 10,800 से डेबिट होगा और क्रेडिट होगा मिस्टर ए का अकाउंट 10,800 से। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए अकाउंट 10,800, 10,800। और सेकंड एंट्री 1,000 being purchase return were posted to debit side of purchase account, ठीक है। परचेज रिटर्न जो है हमारी ये, है ना, तो इसको हमने मतलब परचेज बना दिया, परचेज रिटर्न को परचेज बना दिया, ठीक है। तो डेबिट साइड में पोस्ट कर दिया, तो परचेज का बैलेंस डेबिट होता है, कम करने के लिए करेंगे क्रेडिट, ठीक है। परचेज को करेंगे यहाँ पे क्रेडिट और परचेज रिटर्न को भी कर देंगे क्रेडिट, जिसको क्रेडिट करना था। तो 1,000 यहाँ आ जाएगा, 1,000 क्रेडिट में आ जाएगा, 2,000 से सस्पेंस अकाउंट यहाँ डेबिट हो जाएगा। तो सेकंड एंट्री में भी सस्पेंस अकाउंट का यूज हो रहा है, इसलिए सेकंड एंट्री जो आएगी वो आएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट। सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे, है ना, और परचेज रिटर्न और परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे कितने अमाउंट से, 2,000 से। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड है 2,000 रुपए का, वो हमने पोस्ट किया है डेबिट साइड ऑफ डिस्काउंट अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव्ड की जो एंट्री आती है ना, वो एंट्री आती है, उसमें डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट होता है, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट होता है, ठीक है। तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 2,000 से, जबकि वो डिस्काउंट अकाउंट में कहा, डेबिट साइड में दिखाया गया है, जो कि गलत है ना। तो मतलब यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट जो है वो 4,000 से डेबिट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो डेबिट साइड ऑफ डिस्काउंट अकाउंट में पोस्ट किया गया है, तो देखिए अकाउंट की गलती है स्टूडेंट्स यहाँ पे, है ना। तो ठीक करने के लिए इसको क्या करेंगे, 4,000 से एंट्री पास करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। सो ये एंट्री मैंने आपको बता दी, है ना, कि डिस्काउंट अकाउंट यानी डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 4,000 से, सस्पेंस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे कितने अमाउंट से, यहाँ पे 4,000 से। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री 2740 पेड फॉर रिपेयर्स ऑफ मोटर कार वॉज डेप्टी टू मोटर कार्स अकाउंट। रिपेयर करवाई है ना,
ठीक है, रिपेयर करवाई है हमने, तो रिपेयर अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था कितने से, 2740 रुपीज से। पर किसको डेबिट कर दिया, मोटर अकाउंट, मोटर कार अकाउंट को। तो मोटर कार अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है, कितने अमाउंट से, 1740 रुपीज से। तो आप देख सकते हैं ऐसी एंट्री मैं आपको पहले करवा चुका हूं, जहां पे अकाउंट में गलती है, साथ में अमाउंट की गलती भी है डेबिट क्रेडिट में। तो अकाउंट से तो वो हो जाएगा भाई, ए अकाउंट हमने डेबिट किया, इसको क्रेडिट करना था, ठीक है, क्या हमको जो है ये डेबिट नहीं करना चाहिए था। तो जिसको डेबिट करना है रिपेयर अकाउंट, उसको 2740 से डेबिट कर दिया, जिसको गलती से डेबिट किया उसको क्रेडिट कर दिया 1740 से। और सस्पेंस अकाउंट में यहाँ पे 1000 रुपए लिख दिया, ठीक है। तो सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे 1000 रुपए से आएगा, टू सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, डिफरेंस अमाउंट। तो ऐसी एंट्री मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, है ना। ये टू साइड एरर है, दो अकाउंट्स में गलत डेबिट क्रेडिट है, पर साथ में अमाउंट की गलती भी है। तो सस्पेंस अकाउंट 1000 रुपए से यहाँ पे क्या होगा, क्रेडिट होगा। उसके बाद 4000 पेड किया है बी को और डेबिट कर दिया है ए के अकाउंट को। तो डेबिट द रिसीवर कौन था यहाँ पे, बी। किसको गलती से डेबिट किया, ए को, तो ए को कर देंगे क्रेडिट, है ना। तो 4000 और 4000, तो बीज अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट, या बी डेबिट टू ए, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो 4000 4000, यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट यूज नहीं होगा, है ना। यहाँ पे सिर्फ अकाउंट्स में गलती है, वो हमने ठीक कर दी है। बाकी सभी एंट्रीज में ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने सस्पेंस अकाउंट को यूज किया है, और क्यों यूज किया है ये भी आपको बता दिया है। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, अब सस्पेंस अकाउंट जब बनाएंगे, है ना, तो उसमें सिर्फ आप सिंपली एंट्री पास करेंगे। यहाँ पे आपके पास कोई बैलेंस, कोई डिफरेंस वगैरह का बैलेंस यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो आपका आंसर जो है, जैसे टू बैलेंस कैरी डाउन या बाय बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा, है ना, और टोटल जो है वो बराबर हो जाएगा, है ना। सो ये क्वेश्चन नंबर 46 में मैंने आपको बता दिया करना किस तरीके से है, और सस्पेंस अकाउंट आप खुद बनाएंगे, ये आपको इसके बाद होमवर्क में है, ये मैंने आपको समझा दिया है ना। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47। During the course of an accounting year, the accountant prepared a trial balance which did not tally, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो अकाउंटेंट ने प्रिपेयर किया है एक ट्रायल बैलेंस को, जो टैली नहीं कर रहा है ना, जो मतलब मैच नहीं कर रहा है ट्रायल बैलेंस, और डिफरेंस हमारे पास 14,700 रुपए है, जो क्रेडिट साइड ऑफ सस्पेंस अकाउंट हमने डाल दिया है, मतलब क्रेडिट किया है, ठीक है। तो सस्पेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड में हम अब लिख देंगे, है ना, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जैसे 34 में लिखा था डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ये हमारे पास बैलेंस दिया हुआ है ना, कि यहाँ पे इतना पैसा इसमें डाला है। अच्छा, उसके बाद ये एरर्स हमको मिली हैं, तो ये एरर रेक्टिफाई करेंगे और जर्नल एंट्रीज पास करेंगे, है ना, और सस्पेंस अकाउंट को बनाएंगे, ठीक है। सो आइए, टोटल दिया है देखिए इस बार यहाँ पे टोटल ही दिया है सस्पेंस अकाउंट का आंसर, है ना, क्योंकि बैलेंस स्टार्टिंग में दिया हुआ है। सो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है टोटल ऑफ रिटर्न्स आउटवर्ड बुक, रिटर्न आउटवर्ड यानी कि परचेज रिटर्न है, ये परचेज रिटर्न कितना है इसका टोटल 21,500, उसको पोस्ट नहीं किया गया है रिटर्न्स आउटवर्ड बुक में, तो पोस्टिंग की गलती है सिर्फ। तो परचेज रिटर्न का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इसको कर देंगे परचेज रिटर्न को क्रेडिट, सस्पेंस अकाउंट को कर देंगे डेबिट 21,500 से, है ना। तो एंट्री आएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, तो ये हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री हो गई। दूसरी, अ सेल ऑफ 4,300 टू रमेश हैज बीन क्रेडिटेड टू हिम एज अ 3,400, देखिए क्रेडिट सेल की गई है, मतलब क्रेडिट सेल ही है ये, रमेश को की गई है, तो रमेश तो डेबिट होगा कितने से, 4300 से, ठीक है। 4300 से ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और सेल क्रेडिट हो जाएगी 4300 से, ठीक है। जबकि यहाँ पे लिखा गया है कि उसको क्रेडिट किया गया है रमेश को गलती से, जबकि तो रमेश तो डेबिट होना चाहिए था। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि 34, देखिए 4300 से तो डेबिट करेंगे करेंगे, पर साथ में 3400 से भी इसको डेबिट करेंगे, क्योंकि गलत क्रेडिट किया गया है ना। तो दोनों को क्या करेंगे, अब प्लस करके यहाँ पे हम बता देंगे, ठीक है। दोनों को प्लस कर देते हैं, यहाँ पे 21,500 आएगा, फर्स्ट एंट्री में सस्पेंस अकाउंट डेबिट होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए
तो इन दोनों को प्लस करके हमारे पास कितना आ रहा है 4300 प्लस 3400, तो 7700 रुपीज। तो 7700 रुपीज से रमेश को डेबिट करेंगे टोटल अमाउंट 7700, और सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे कितना 7700 से। ठीक है, इस तरीके से। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो टोटल उसके बाद सेल है 2960 की, जो हमने शाम को की है, उसको हमने रिकॉर्ड कर दिया है, हैज बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स एज 2690। सेल ऑफ सेल की गई है शाम को। ठीक है, शाम को सेल की गई है और उसको बुक्स में 2690 यानी कि कम अमाउंट से दिखाया गया है ना। तो 2960 माइनस 2690, 270 रुपए से हमको ये एंट्री करनी पड़ेगी, है ना। तो हम लिखेंगे श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स 270 रुपीज। तो इसमें जो है वो सस्पेंस अकाउंट का यूज नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद ओल्ड फर्नीचर को सेल किया गया है कैश कैश में, तो कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, पर हमने ये सेल में एंट्री पास कर दी है, और देयर वाज नो प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ, सेल तो पहले ये थी नहीं, क्यों? क्योंकि ये फर्नीचर है और ये गुड्स नहीं है, तो सेल को हम पहले डेबिट कर देंगे। ठीक है, सेल को हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं 4500 रुपीज से हमने सेल को घटा दिया है। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो ओल्ड फर्नीचर जो है वो क्रेडिट होना चाहिए था, तो ओल्ड फर्नीचर को क्रेडिट कर देंगे कितने से 5400 रुपीज से। जो डिफरेंस अमाउंट यहाँ पे आ रहा है उसको डाल देंगे सस्पेंस अकाउंट में, क्योंकि हमारे पास डेबिट करने के लिए कुछ नहीं है। तो 009, तो 900 से हमारा सस्पेंस अकाउंट यूज हो जाएगा, है ना। तो इसमें सस्पेंस अकाउंट का यूज होगा। ठीक है, सेल को डेबिट कर दिया, ओल्ड फर्नीचर को क्रेडिट कर दिया, डिफरेंस अमाउंट को सस्पेंस में डाल दिया। तो फोर्थ एंट्री में सस्पेंस अकाउंट यूज हो रहा है, वो भी 900 से डेबिट हो रहा है। फिफ्थ एंट्री गुड्स टेकन बाय प्रोपराइटर, तो ड्राइंग्स अकाउंट हैव नॉट बीन, ये रिकॉर्ड ही करेंगे। गुड्स टेकन करते हैं तो आपको भी पता है कि ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होता है 1000 रुपए से, है ना, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, और टू परचेज अकाउंट क्रेडिट कितना 1000 से। सो स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 47। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, जो हमारी लास्ट वाली एंट्री है आप देख सकते हैं, इसमें भी सस्पेंस अकाउंट का यूज नहीं हुआ, और थर्ड एंट्री में भी सस्पेंस अकाउंट का यूज नहीं हुआ। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ एंट्री में सस्पेंस अकाउंट का यूज किया गया है ना। सस्पेंस अकाउंट आप बनाएंगे, आपके पास ओपनिंग बैलेंस भी यहाँ दिया है, क्रेडिट साइड में चला जाएगा सस्पेंस अकाउंट की, तो यहाँ पे दोनों साइड का टोटल मैच कर जाएगा, है ना, और वो आएगा 22,400 रुपीज। तो आप ये 47 जो है वो खुद करेंगे। ठीक है, उसके बाद अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 47 के बाद जो है 48, है ना, क्वेश्चन नंबर 48। तो क्वेश्चन नंबर 48 में यहाँ पे हमारे पास जो है वो ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड एक्सीड कर रही है यहाँ पे, है ना, ऐसा लिखा गया है। ठीक है, एक्सेस क्रेडिट लिखा गया है ना। द डिफरेंस हैज बीन पोस्टेड टू सस्पेंस अकाउंट। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ क्वेश्चन हमने पहले भी ऐसे किए हैं, है ना, कि जैसे सस्पेंस अकाउंट बनाया है। ठीक है, ये सस्पेंस अकाउंट बनाया है, और क्वेश्चन नंबर 34 में एक नजर मार लेते हैं, है ना। 48 है ये, 34 में एक नजर मार लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको भूल गए हो या आपको याद ना हो, तो क्वेश्चन नंबर 34 में देख सकते हैं, यहाँ लिखा था एक्सेस डेबिट, है ना, कि यहाँ डेबिट साइड एक्सीड कर रही थी, तो ट्रायल बैलेंस का जो अमाउंट था सस्पेंस अकाउंट में डाला था वो क्रेडिट साइड में आ रहा होगा, है ना। देखिए, डेबिट साइड अगर मेरी ज्यादा आ रही थी और क्रेडिट साइड कम थी, तो मैंने यहाँ लिखा होगा बाय सस्पेंस। तो इसलिए मैंने जब क्वेश्चन नंबर 34 किया, तो मैंने बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन इस साइड लिखा है 34 क्वेश्चन में, है ना, डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस।
आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा। और जो क्वेश्चन नंबर अभी मैं आपको बता रहा हूं, है ना, कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। देखिए क्वेश्चन नंबर 48, इसमें हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा है, ठीक है, क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट साइड कम है। तो यहाँ लिखूंगा टू सस्पेंस अकाउंट। तो जब मैं सस्पेंस अकाउंट यहाँ बनाऊंगा तो जो मेरा डिफरेंस होगा वो डेबिट साइड में आएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, डिफरेंस इन ट्राई बैलेंस कितना है, ये 1860 रुपए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। उसके बाद अब हम आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, देखिए, हेलो। अब हम यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट एंट्री यहाँ पे बोली गई है, टोटल जो है वो रिटर्न इनवर्ड यानी कि सेल रिटर्न है वो हैज बीन कास्ट शॉर्ट। देखिए शॉर्ट है तो सेल रिटर्न डेबिट हो जाएगा यहाँ पे और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 2600 रुपए से। तो पहली एंट्री में सस्पेंस का यूज हो रहा है। सेकंड में परचेज ऑफ ऑफिस टेबल खरीदा गया है, चेयर्स खरीदी गई हैं, फर्नीचर मतलब है। तो और वो जो एंट्रीज है हमने परचेज डे बुक से लिख दी है ना। तो परचेज जो है यानी कि हमने गुड्स बता दिया है उसको, जबकि वो गुड्स है नहीं, है ना। तो यहाँ पे जो है वो डेबिट होना चाहिए था फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट कर देंगे किसको, परचेज को। तो इस एंट्री में भी हमारा, इस एंट्री में नहीं होगा यूज सस्पेंस अकाउंट। उसके बाद थर्ड में देख सकते हैं सम ऑफ रुपीज, क्या है हमारे पास यहाँ पे 700 7500 वर्कमैन को पे किया गया है एज अ वेजेस, है ना। उसने शू केस बनाया है और वेजेस अकाउंट में हमने डाल दिया है। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ध्यान से, 7500 रुपए पेड टू वर्कमैन फॉर वेजेस, है ना। क्योंकि उसने शू केस बनाया है और वेजेस अकाउंट में चार्ज कर दिया है, जबकि वो फर्नीचर अकाउंट में डालना चाहिए था, है ना। शू केस जो है हमारा एक फर्नीचर ही है। तो इस एंट्री को ठीक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि फर्नीचर को डेबिट करना पड़ेगा। यहाँ हिंट भी दिया है, और जिसको गलती से हमने वेजेस अकाउंट में चार्ज किया है वेजेस को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो इसकी एंट्री आएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट, है ना। फर्नीचर को डेबिट करेंगे और वेजेस को क्रेडिट करेंगे, कितने अमाउंट से, 7500 से। सो आई होप आपको इतना जो है वो समझ में आ गया होगा। इस तरीके से जो है वो एंट्रीज को पास करेंगे। यहाँ भी सस्पेंस अकाउंट का यूज नहीं होगा, है ना, यहाँ सस्पेंस अकाउंट नहीं होगा इस्तेमाल। उसके बाद परचेज ऑफ 1340 हैज बीन पोस्टेड टू क्रेडिटर्स अकाउंट एज 600, ठीक है, कि जो परचेज है 1340 की, उसको हमने पोस्ट किया है क्रेडिटर के अकाउंट में 600 रुपए से। देखिए मतलब देखिए परचेज जो थी हमारी एंट्री आनी थी, परचेज को क्रेडिटर को क्रेडिट करना चाहिए था 1340 से, पर पोस्ट किया गया है क्रेडिटर के अकाउंट में 600 रुपए ही, है ना। तो कम क्रेडिट किया गया है ना। तो क्रेडिटर है हमारा क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर हमारा सप्लायर है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे, अब जनरल एंट्री जब ठीक करेंगे तो सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे, इसमें सस्पेंस यूज होगा, और टू लिखेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट या सप्लायर्स अकाउंट। डिफरेंस अमाउंट 1340 से क्रेडिट करना था पर क्रेडिट किया है 600 से। 740 से ये एंट्री पास होगी, है ना। 740 से इसका अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा क्रेडिटर का, और डेबिट करेंगे सस्पेंस अकाउंट को, क्योंकि डेबिट करने के लिए कुछ नहीं है। तो फोर्थ एंट्री में यूज होगा सस्पेंस अकाउंट और फर्स्ट एंट्री में। उसका लास्ट एंट्री है चेक जो है 4000 का रिसीव किया है वाई से और वो डिसऑनर हो चुका है, तो उसकी एंट्री आएगी डिसऑनर की, वाई को डेबिट करेंगे और बैंक को करेंगे क्रेडिट, ठीक है। वाई को डेबिट करेंगे और बैंक को करेंगे क्रेडिट, क्योंकि डिसऑनर हो गया। उसको पोस्ट कर दिया गया है लीगल एक्सपेंस अकाउंट में। लीगल एक्सपेंस अकाउंट में जो है वो पोस्ट कर दिया, इट हैज बीन पोस्टेड टू द लीगल एक्सपेंस अकाउंट। तो देखिए ये पोस्टिंग की गलती है, डेबिट ऑफ लीगल एक्सपेंस, जबकि किसके डेबिट में उसको लिखना चाहिए था, वाई, है ना। तो वाई को तो हम डेबिट करेंगे, ठीक है, वाई को हम यहाँ पे डेबिट करेंगे, और जो लीगल एक्सपेंस को गलती से डेबिट किया है, डेबिट ऑफ लीगल एक्सपेंस अकाउंट, लीगल एक्सपेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, है ना।
क्योंकि लीगल एक्सपेंस को डेबिट नहीं करना था, लिखा गया है कि डेबिट किया गया है, डेबिट ऑफ लीगल एक्सपेंस अकाउंट। तो एंट्री आएगी वाइज अकाउंट या वाई डेबिट टू लीगल एक्सपेंस अकाउंट 4000। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो लास्ट वाली एंट्री मैं आपको बता चुका हूं, है ना। तो लीगल एक्सपेंस को क्रेडिट करेंगे और जिसको डेबिट करना था वाई को डेबिट करेंगे। 4,000 से ये एंट्री पास हो जाएगी। तो यहां भी सस्पेंस अकाउंट का इस्तेमाल नहीं होगा। किस में नहीं होगा? जो एंट्री नंबर 5 है यहाँ पे मैंने बताई आपको, ठीक है। मैं आपको विद रीजन सब कुछ बता रहा हूं। तो इसमें भी सस्पेंस अकाउंट यूज नहीं होगा। तो सस्पेंस अकाउंट अब आप बना देंगे तो उसका जो है टोटल यहाँ पे मैच कर जाएगा, 2600 आएगा। और यहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग में ओपनिंग बैलेंस दिया है ना, जिसको हम डेबिट साइड में शो करेंगे, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 48 भी हो जाता है ना कंप्लीट। ये भी आपको होमवर्क में है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है यहाँ पे। सो यहाँ पे आपके पास बोला गया है कि ट्रायल बेंच जो है एग्री नहीं कर रहा है ना। तो ये एरर्स जो है मिली है यहाँ पे हमको, महेश को ये एरर्स मिली है ना। तो रेक्टिफाई करना है इन एरर्स को स्टूडेंट्स। तो ये इजी ही है सारी, है ना। तो इसमें से जो भी मुश्किल है उसको देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ लिखा गया है कि इन द सेल बुक फॉर द मंथ जनवरी, टोटल जो है वो पेज नंबर 2 का उसको कैरी फॉरवर्ड किया गया है पेज नंबर 3 में 1000 रुपीज इंस्टेड ऑफ 1200। तो 1200 करना था, 1000 किया। सेल को कम दिखाया तो टू सेल कर देंगे यहाँ पे 200 से। उसके बाद टोटल जो है 6 पेज नंबर 6 का कैरी फॉरवर्ड किया गया है 7 पे। तो इंस्टेड ऑफ कितना 5600 किया गया है इंस्टेड ऑफ 5000, ठीक है। मतलब 5000। तो हम अब देखिए 2000 से एक तो क्रेडिट होगी, है ना। और उसके बाद यहाँ पे 600 से ज्यादा कर दिया है, 600 से ज्यादा कैरिड फॉरवर्ड कर दिया है, जबकि 5000 से करना था। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, तो जो इसका नेट इफेक्ट आता है वो आता है 400। तो 400 से सेल जो है बढ़ रही है, क्योंकि पहले में आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं आपको एक मिनट साफ करके दिखा देता हूं। ये बोल रहा है पहले केस में जो है वो कैरी फॉरवर्ड किया गया है एज 1000, जबकि कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए था कितने से? 1200 से, है ना। तो 200 रुपए का यहाँ पे हमारे पास जो है वो फर्क है, 200 रुपए से कम क्रेडिट किया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5600 5600 रुपीज यहाँ पे लिखा गया है ना। जबकि लिखना था 5000। तो 600 से जो है वो सेल को क्या बताया गया है, 600 रुपीज से ज्यादा बताया गया है। तो यहाँ पे जो नेट इफेक्ट आता है वो आता है 400। तो 400 से सेल को डाउन किया जाएगा। तो एंट्री आएगी यहाँ पे, सेल्स को डेबिट करेंगे, सस्पेंस को क्रेडिट करेंगे, कितने से? 400 से, है ना। तो ये एंट्री इंपॉर्टेंट मैं बोल देता हूं, इसमें सस्पेंस अकाउंट का यूज हो रहा है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 400 रुपए से एंट्री पास की मैंने, तो एंट्री जरूरी है ना। उसके बाद नेक्स्ट है गुड्स रिटर्न टू राम 1000 रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। गुड्स रिटर्न टू राम, रिटर्न टू वापिस किए हैं राम को, ये परचेज रिटर्न है। तो परचेज रिटर्न का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। तो परचेज रिटर्न को कर देंगे क्रेडिट। और वर रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक, है ना। सेल्स बुक में इसको रिकॉर्ड कर दिया गया है, ठीक है। तो सेल को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे, है ना, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे कि गुड्स रिटर्न जब हमने राम को किए तो 1000 रुपए से हमने एंट्री पास करनी थी, राम को डेबिट करना था, और टू हमको लिखना चाहिए था परचेज रिटर्न कितना? 1000। पर हमने इस एंट्री को सेल बना दिया, हमने जो है वो मतलब यहाँ पे सेल अकाउंट लिख दिया कितना? 1000, है ना, 1000। पर इस एंट्री में यहाँ कहीं नहीं बोला गया है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि जो हमारा राम है वो करेक्टली डेबिट किया गया है। इसमें सिर्फ इतना बोला गया है कि सेल्स को क्या किया गया है? सेल्स को रिकॉर्ड कर दिया है। तो सेल को डेबिट कर देंगे यहाँ पे 1000 से, और परचेज रिटर्न को भी यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे 1000 से। आई होप आपको ये एंट्री समझ में आ गई होगी, है ना। सो आप ध्यान से देख सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा था
कि दो अकाउंट में यहाँ पे गलती है, एक तो सेल की बात हो रही है, दूसरी परचेज, और यहाँ पे हमारे पास परचेज रिटर्न की बात हो रही है। तो सेल को हम डाउन कर देंगे, सेल को डेबिट करेंगे और परचेज रिटर्न को यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। तो ये एंट्री जो है हमारी यहाँ पे 1000 से बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, बाकी इसमें कोई और बात नहीं है इस एंट्री के अंदर, ऐसी एंट्री मैं आपको करवा चुका हूं, है ना। इससे ज्यादा आप इस एंट्री के बारे में नहीं सोचेंगे। यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट मैं बोल देता हूं, नहीं आएगा, वो सिर्फ फर्स्ट एंट्री में ही सस्पेंस अकाउंट आपका आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल हमारे पास यहाँ पे फॉर 1600 फ्रॉम नूर जो है डिसऑनर हो चुका है बिल्स रिसीवेबल। तो एक बिल्स रिसीवेबल रिसीव किया होगा नूर से, वो डिसऑनर हो चुका है और उसको पोस्ट किया गया है डेबिट साइड ऑफ अलाउंस अकाउंट। ठीक है, ये हमारी एंट्री है यहाँ पर। तो इस एंट्री को ठीक करने के लिए जिसको हमने गलती से डेबिट किया है अलाउंस अकाउंट को, उसको कर देंगे क्रेडिट अलाउंस अकाउंट को, कितने से, 1600 रुपए से। ठीक है, तो बिल्स रिसीवेबल जब डिसऑनर हो जाता है तो नूर का अकाउंट जो है वो क्या होता है, डेबिट होता है और बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट हो जाता है। ये डिसऑनर की एंट्री होगी, है ना। तो नूर को कर देंगे यहाँ पे डेबिट, जबकि गलती से किसको डेबिट किया गया था, अलाउंस अकाउंट को। तो जिस अकाउंट को क्रेडिट किया गलती से, उसको मैंने यहाँ पे, देखिए ध्यान से मैं फिर से बता देता हूँ, जिस अकाउंट को मैंने गलती से यहाँ पे आप देख सकते हैं डेबिट किया है वो है अलाउंस अकाउंट। तो ठीक करने के लिए मैंने क्रेडिट कर दिया, तो डेबिट करेंगे नूर को, क्योंकि नूर को डेबिट करना था, है ना। तो ये एंट्री 1600 से पास हो जाएगी, है ना। नूर डेबिटेड, नूर अकाउंट डेबिटेड टू अलाउंस अकाउंट, है ना, 1600 है ना। तो इसमें भी मेरा सस्पेंस अकाउंट का यूज नहीं हुआ, ना इसमें सस्पेंस अकाउंट का यूज हुआ, सिर्फ फर्स्ट एंट्री में सस्पेंस अकाउंट का यूज हुआ है, जिसको मैंने यहाँ पे क्रेडिट किया है सस्पेंस अकाउंट को, और सेल्स अकाउंट को जो है वो डेबिट किया है 400 रुपीज से। ये 49 मेरा कंप्लीट हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, आज ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है हमारा, है ना। सो कोई भी दिक्कत आपको आएगी, कोई भी दिक्कत, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट चैप्टर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।